कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। By the way, this is the day 4th in जैसलमेर। ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू सूर्या डायरीज। दिस इज राहुल सूर्यवंशी। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो, फिट हो। वी आर ऑल सेट टू एक्सप्लोर जैसलमेर एंड लोंगेवाला। एक्चुअली हिंट तो कल ही आपको मिल गया था, मैंने जब कहा कि 100 किलोमीटर्स हम दूर जाने वाले हैं। ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर्स दूर है लोंगेवाला। एंड मोस्ट प्रोबेबली प्लान ऐसा है कि कैब से जाएंगे लोंगेवाला बिकॉज ऑफ द हीट, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वेदर। दोपहर को 2 बजे अगर हम बाइक से निकलेंगे ना तो चिकन तंदूरी बन जाएंगे। ऑल्सो मुझे ऐसा लगा था कि लोंगेवाला जाने के लिए कुछ फिलहाल परमिशन की ज़रूरत होगी या कहीं पुलिस स्टेशन से कुछ लेना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है लोंगेवाला जाने के लिए। बॉर्डर जाने के लिए पहले था, लेकिन अभी बॉर्डर शायद बंद है अकॉर्डिंग टू द रिसेप्शनिस्ट। तनोट माता मंदिर और लोंगेवाला हम जाएंगे। ऑलमोस्ट मैं बॉर्डर पहली बार देखने वाला हूँ। जो होगा एक्सपीरियंस होगा वो सब पहली बार होगा। एंड आई होप कि आप लोगों को भी जो मैं दिखाऊंगा वो आप लोगों को भी ज़रूर मज़ा आएगा। एंड आई एम बैक इन द रूम। जो मैंने गढ़ी सागर लेक पे कहा था कि कैब बुक करना है, तो मैंने कैब बुक कर लिया है। कैब वाला जल्दी आए तो अच्छा है, वरना कॉल करके मुझे बुलाना पड़ेगा। फिर हम निकलते हैं लोंगेवाला के लिए। दिस विल बी द बेस्ट टाइम टू विजिट लोंगेवाला। एंड यस, तो सीधे कैब में मिलता हूँ अभी, क्योंकि टाइम कम है। जस्ट 15 मिनट्स है मेरे हाथ में फ्रेश होने के लिए, तो फटाफट से फ्रेश हो जाता हूँ। एंड चलिए कैब में मिलता हूँ अभी। ऑलराइट, सो एज आई सेड कि कैब वाला थोड़ी देर में आने वाला है। और जैसे मैंने बात किया 5 मिनट में आ गया। मैं फटाफट से रेडी हो गया और उसको बोला मैं आता हूँ। ओमकार भी थोड़ी देर में आने वाला है। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने जैसे व्लॉग खत्म किया, मैंने कहा कि मैं फ्रेश होता हूँ, लेकिन ये जो कैब वाला है वो तुरंत आ गया, तो फ्रेश होने का ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला। बस अब ओमकार आ जाए देन वी आर गुड टू गो। द टेम्परेचर इज आराम से 40 डिग्रीज, सो इट्स बेटर टू बी इन द कैब राइट नाउ। सो यस, टिल नाउ इट्स गुड। Alright, so as the board says, we are somewhere near रामगढ़ रोड। So we are near रामगढ़ रोड एंड रामगढ़ से लोंगेवाला और 40 किलोमीटर्स है। मैं कार में व्लॉग नहीं कर रहा। एज यू नो, मैं पीछे बैठा हूँ, मैं आगे भी नहीं बैठा हूँ। वैसे भी गोप्रो पे बाइक पे रोड्स दिखाते रहता हूँ, तो कार में भी मैं रोड्स दिखाऊँ तो वो मज़ा नहीं आता, तो इसलिए बाइक पे ही मैं रोड्स दिखाता हूँ यूजुअली। बीच में मैं सो भी गया था जैसे ही कैब में एंटर हुए, तो आई थिंक मैं ज़्यादा नहीं बट 10 मिनट के लिए मैं सो गया। बाय द वे, जो ड्राइवर अंकल है वो जरा यहाँ पर चाय पीने गए हैं। यहाँ पर ये नेट्स लगा दिया क्योंकि धूप बहुत थी। ऑल्सो एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, मतलब मेरा एक डिसीजन अच्छा लगा, वो ये है कैब लेने का। अभी जो 60-70 किलोमीटर्स पास हुए उसमें से 40 किलोमीटर्स पर रोड का काम चल रहा है एंड हेवी वर्क चल रहा था एकदम। मुझे लगता है दिसंबर से पहले ये सब रोड का काम हो जाएगा, ताकि नवंबर से ऑन सीजन चालू हो जाता है। मतलब जैसलमेर नवंबर दिसंबर से लोग आने चालू होते हैं, तो इसलिए शायद ये ऑफ सीजन है, तो तभी रोड का कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया है। तो ये सब 40 किलोमीटर्स के बाद ही मिलता हूँ मैं वापस। थोड़ी देर सो जाता हूँ। आई होप कि मेरी आंखें नींद में ना लग रही हो। मिलते हैं अभी डायरेक्ट लोंगेवाला में। ऑलराइट दर्शकों, वी हैव रीच लोंगेवाला। इट टूक अराउंड 2.5 hours टू रीच हियर। एंड बाय द वे, ये मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो, एज यू कैन सी, भारत का आखिरी कैफे यहाँ पर लोंगेवाला कैफे। इसके बाद 20 किलोमीटर आगे कुछ तो पाकिस्तान है। आई एम प्रिटी श्योर कि बच्चे ने बॉर्डर पिक्चर तो ज़रूर देखा होगा, तो बॉर्डर पिक्चर से आपको पता चल जाएगा लोंगेवाला के बारे में, कैसे हमने जीता था लोंगेवाला, वो सब आपको बॉर्डर पिक्चर में भी पता चल जाएगा। गूगल पे डालिए, गूगल पे भी पता चलेगा। ईच इंडियन मस्ट नो अबाउट द लोंगेवाला। ये जो मॉन्यूमेंट आप देख रहे हो, ये सब जो शहीद हुए थे 1971 के वॉर में अगेंस्ट पाकिस्तान, तो यहाँ पर उनके नाम लिखे हुए हैं। कैमरा अंदर अलाउड है या नहीं पता नहीं, जस्ट एक फटाफट से आपको ग्लांस दे देता हूँ। Alright, so now it's time to visit the India's last cafe, और उस कैफ़े का नाम है लोंगेवाला AC कैफ़े। लेट्स एंटर इनसाइड। कुछ तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं। सो वी हैव टेकन कोल्ड ड्रिंक, वी बोथ हैव टेकन कोल्ड ड्रिंक्स इन द इंडियाज़ लास्ट कैफ़े। ऑलरेडी बाहर टेम्परेचर जो है वो आराम से 40 to 42 डिग्रीज है, सो इट्स मच नीडेड। एक्चुअली आई आस्क्ड फॉर समोसा, बट समोसा नहीं था। बाय द वे, म्यूजिक इज कमिंग फ्रॉम बैक साइड। इतनी गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पीने का अलग ही मज़ा है, अलग ही टेस्ट आने लगा। कि मुंबई में पीता हूँ तो वैसा नहीं लगता है, रिलीफ नहीं मिलता है। यहाँ पर रिलीफ मिल रहा है, अलग बात है। जस्ट लुक एट द कोट, जो भारत का आखिरी कैफे है वहाँ पर क्या कोट लिखा हुआ है वो भी आप देखिए। हैविंग समोसा विद क्रश। क्रश इसमें तो फीलिंग ही नहीं है, कस्टमर जिसमें है उसमें दिखती नहीं आपको।
आर्मी वालों का सेंस ऑफ ह्यूमर तो आपने देख ही लिया। एक और फनी चीज़ मुझे मिल गई है, यहाँ पर जो है वो टायर बांधा हुआ है रस्सी से। एंड यहाँ पर देखिए वेदर फोरकास्ट टायर इज वेट रेन ड्राई नॉट रेनिंग, मतलब आप पढ़ ही सकते हो। कुछ भी कहो, सेंस ऑफ ह्यूमर तो एक नंबर है बॉस। By the way, as you can see, this is the Pakistani tank which was destroyed and was later taken by Indian Army and 4 Sherman tank. Due to the COVID reasons, ये लौंगे वाला युद्ध स्थल जो है वो बंद है, तो इसलिए अंदर जा नहीं सकते। लेकिन अगर कोविड नहीं होता तो आप अंदर जाके एक टूर ले सकते हो, ये टैंक को नज़दीक से देख सकते हो। नेवरदलेस हम जूम करेंगे इस लेंस को एंड आपको दिखा सकता हूँ कि ये है वो पाकिस्तानी टैंक। ऑल्सो हियर इट इज़ रिटर्न दैट ऑडियो विजुअल थिएटर लोंगेवाला हॉल, दिस इज लोंगेवाला हॉल म्यूजियम। एज आई सेड फॉर कोविड रीजन्स इट्स क्लोज्ड एंड द बॉर्डर इज जस्ट अराउंड 15 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। ये देखिए बॉर्डर 15 किलोमीटर्स, जैसलमेर इज 108 किलोमीटर्स, ऐसे सब लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड दिस इज द लेआउट फॉर द लोंगेवाला युद्ध स्थल। तनोट माता मंदिर इज 35 किलोमीटर्स स्ट्रेट, रामगढ़ राइट है 43 किलोमीटर्स, जहाँ पर हम रुके थे चाय ब्रेक के लिए। टू इंटरनेशनल बॉर्डर 15 किलोमीटर्स, तो यहाँ से अगर स्ट्रेट जाओगे तो पाकिस्तान है 15 किलोमीटर के बाद। दिस इज अनदर डिस्ट्रॉयड टैंक ऑफ पाकिस्तान, T-59 टैंक। आई एम प्रिटी श्योर कि मैं ये जूम करके बात कर रहा हूँ इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, वहाँ पर लिखा हुआ है दिस टैंक बिलोंग्स टू 22 कैवलरी ऑफ पाकिस्तान आर्मी। इट इज़ वन ऑफ द 37 टैंक्स डिस्ट्रॉयड in the battlefield of Longewala on the night of 4th December 1971 by 23 Punjab and fighter aircrafts of Indian Air Force. When you go home, tell them of us and say that for your tomorrow we gave our today. यहाँ पर आकर जो मोटिवेशन मिल रहा है, जो वाइब्स मिल रहा है, ये मतलब कैसे जीते होंगे हम, ये सोचकर मतलब क्या कहे। बहुत कम लोग थे हम लोग, लेकिन फिर भी हम जीत गए अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इंडिया इंडिया है। कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। बॉर्डर पर आकर पता चलता है कि ये जात पात कुछ नहीं है, वी ऑल आर इंडियंस। सो दिस इज द बंकर फ्रॉम वेयर मशीन गन्स वर फायर्ड। लेट्स एंटर दिस बंकर। एज यू कैन सी इट इज रिटन ओवर हियर। तो ये जो है ये बंकर है, यहाँ से मशीन गन्स फायर हुए थे। एज यू कैन सी बहुत दूर तक दिख रहा है, स्ट्रेट एकदम। एक एक चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ ना तो गूज़बम्स आ रहे हैं। क्या सिचुएशन रहा होगा उस वक्त। यहाँ पर वो डिस्ट्रॉयड व्हीकल है, यहाँ पर डिस्ट्रॉयड टैंक है, नज़दीक जाकर भी आपको दिखाता हूँ। सो ये है वो RCL जीप। दे वर मोस्टली यूज्ड अगेन एनिमी टैंक्स। सो एनिमी टैंक्स के सामने ये हुआ करते थे। दिस वन इज़ द लाइव प्रूफ ऑफ द डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान टैंक। आप देख सकते हो कि पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ तक आ गए थे पाकिस्तान वाले, बाय द वे यहाँ तक आप देख सकते हो। दुश्मन को मशीन गन से मारने के लिए ऐसे एक नहीं, मतलब ये एक नहीं, ऐसे बहुत से बंकर्स हैं यहाँ पर। 50-100 मीटर के बाद एक एक बंकर बनाए हुए हैं। ये देखिए ये बंकर है, वहाँ पर भी बंकर है, यहाँ पर ये जीप है और बंकर है, लाइन से ऐसे बंकर्स है वहाँ पर। सो दैट वाज इट फ्रॉम द लोंगेवाला बैटलफील्ड। कोविड की वजह से जो म्यूजियम है वो बंद है, इसलिए मैं आपको और अच्छे से अंदर से नहीं दिखा पाया, बट आई होप कि जितना दिखा पाया उतना बहुत था। जाने से पहले 360 डिग्री से अगर व्यू दे दूँ तो दिस इज़ द लोंगेवाला वेयर इंडिया वॉन अगेंस्ट द पाकिस्तान इन 1971 4th of December. Now let's move forward to Tanot Mata Mandir. So guys, here we have reached the Tanot Mata Mandir, as you can see behind me. So let me show you the temple closely. This is the Tanot Mata Mandir. As said by the driver and everyone that due to the COVID reasons मंदिर close है। सब जगह मतलब जो धार्मिक स्थल है वो सब बंद है कोविड की वजह से, राजस्थान में, पूरे राजस्थान में। तो इसलिए ये टेम्पल भी जो है वो बंद है। As you can see behind me the doors are closed. But ठीक है, यहाँ तक आना था। Now those of you don't know the history of Tanot Mata मंदिर, तो यहाँ पर पाकिस्तान ने 100 to 110 बॉम्ब्स फेंके थे और एक भी बॉम्ब फटा नहीं था। अब रेंज नहीं है मोबाइल में, सो आई डोंट नो, बट आई एम प्रिटी श्योर कि 100 से ज़्यादा ही बॉम्ब्स थे। लेकिन फिर भी आप गूगल पे चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पर तो रेंज नहीं है, ना एयरटेल ना जियो, किसी को भी रेंज नहीं है। दैट्स द टेम्पल इनसाइड। आई विश वी वर अलाउड इनसाइड, बट कोई बात नहीं। दिस गेट इज़ रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये देखिए कंस्ट्रक्टेड बाय, ये जो नाम है वो ऑन 15th of August 2020। सो आई सपोज कि दिस इज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड। एकदम सुमसाम है फिलहाल तनोट माता मंदिर का जो एरिया है यहाँ पर। बिफोर लिविंग दिस एरिया, लेट मी गिव यू अ 360 डिग्री व्यू ऑफ द तनोट माता मंदिर। बाय द वे द टाइम इज 7:15 PM एंड स्टिल सनसेट इज स्टिल अराउंड आई गेस 45 मिनट्स है अभी भी सनसेट को। एंड पूरा एरिया जो है वो सामसुम है। यूजुअली ऐसा होता नहीं, बहुत भीड़ रहती है, लेकिन कोविड की वजह से
मंदिर बंद है। एंड सेकेंड थिंग इज़ इट्स ऑफ सीज़न है, इसके वजह से भीड़ नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ पर रेस्टोरेंट है, यहाँ पर रेस्टोरेंट है, यहाँ पर पूरा पीछे रेगिस्तान है। ये जो दुकान देख रहे हो यहाँ से मैंने प्रसाद लिया। लेट्स होप कि अगली बार जब आओ तब कोरोना ना हो और तब अंदर एंट्री मिले। सो वी हैव लेफ्ट द तनोट माता मंदिर एंड वी आर ऑन द रोड टू आवर रूम। लेकिन यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट ले लिया है क्योंकि हमारे आंखों के सामने एक ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है। आई होप कि सनसेट दिख रहा है। यस, अब जूम करके आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए सनसेट, बहुत ही ज़्यादा कमाल का व्यू था तो इसलिए रुक गए एंड थोड़े बहुत 1-2 फोटोज़ भी क्लिक कर लेते हैं। अगर अच्छा है तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर देखने ज़रूर मिल जाएगा। यू नो कि ट्रैवलिंग का यही मज़ा है, जब आप रोड ट्रिप पर निकलते हो, जब आप बाइक ट्रिप पर निकलते हो, तब अगर आपको कोई अच्छा सनसेट दिख जाए या कोई अच्छा व्यू दिख जाए तो रुक कर फोटो ले सकते हैं। एंड हम वही कर रहे हैं अभी। इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम। आई डोंट नो हम दोनों में से कौन आएगा वापस यहाँ पर। कल किसने देखा है, तो इसलिए आज एंजॉय कर लो, जी भर कर फोटो खींचो, जो भी मेमोरीज है वो क्रिएट करो। और मैंने इतने वीडियोस बनाए, इतने व्लॉग्स बनाए, अब वो एडिटिंग में सब डाल पाऊंगा या नहीं वो पता नहीं, लेकिन ये मेमोरीज जो है वो मुझे मेरे साथ रखनी थी। एंड बस, तो 5 मिनट का ब्रेक भी हो गया। मुझे जैसे आपको सनसेट दिखाना था वो भी दिखा दिया। तो अब हम रूम की तरफ निकलते हैं। 2 hours later. एंड सनसेट पॉइंट से सीधा आ गया रूम पर। मतलब ये जो ट्रांजिशन था वो 1.5 घंटे का था, 1.5 to 2 hours लग गए। दैट वॉज ऑल फॉर द डे। एज यू सॉ कि सुबह गढ़ी सागर लेक गए हम लोग, वहाँ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, लाइक 2 hours वी वर ऑन द लेक। फिर यहाँ से कैब की लोंगेवाला के लिए एंड लोंगेवाला तनोट माता मंदिर दोनों कर लिए। सच बताऊँ तो लोंगेवाला जाके तनोट माता मंदिर जाके ना एक अलग ही फीलिंग आई। जो बंकर में एंटर कर रहा था तो दिल में ये फीलिंग थी कि इसी बंकर में बैठ के हमारे सोल्जर्स मशीन गन चला रहे थे। अगर कोई भी जैसलमेर आ रहा है तो लोंगेवाला और तनोट माता मंदिर मिस मत कीजिए। एंड ये गर्मी की वजह से ये चेहरे पर घमौरियाँ आ गई है या पिंपल्स आ गए पता नहीं, आप देख सकते हो। तो ये सब गर्मी का नतीजा है, बाकी कुछ नहीं। ऑल्सो अब कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि हम लोगों ने 3 दिनों का प्लान किया था जैसलमेर के लिए, लेकिन जब मैं राइड कर रहा था तभी मैंने देखा कि बहुत गर्मी है। यहाँ पर ब्राइटनेस नहीं आ रही है, 1 मिनट, यहाँ पर ही ब्राइटनेस आता है। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि सुबह जल्दी उठकर एक्सप्लोर करना पड़ता है, जो कि हमसे हो नहीं पाता क्योंकि हम आते लेट है। कल भी रात को डेजर्ट से आपने देखा मैं कुछ तो 11 साढ़े 11 बजे आया, आज भी 10 साढ़े 10 बज चुके हैं, तो इसलिए सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। थर्ड डे जो है, मतलब कि जो कल है, जो संडे है, तब हम निकल रहे हैं घर के लिए। ये एक्चुअली मैं बताने वाला नहीं था इस व्लॉग में, लेकिन बता दिया। एंड बाय द वे में हम लोग ने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, सिर्फ एक बड़ा बाग है वो रह गया। बड़ा बाग भी हो जाता कवर। गढ़ी सागर पे 1 घंटा कम रह लेते और वहाँ पर निकल जाते, लेकिन गढ़ी सागर पे जो ठंडी हवाएं थी ना, निकलने का मन नहीं कर रहा था। तो यस, एनीवन प्लानिंग अ ट्रिप टू जैसलमेर, 2 days आर इनफ। 2 दिन में बहुत कुछ अच्छे से घूमकर हो जाएगा आप लोगों का। अब कल निकलना है तो ये सब जो पसरा है, मतलब ये सब जो सामान है वो वापस बैग में पैकिंग करनी पड़ेगी। एंड ये सबसे बोरिंग काम है। जैसलमेर से अभी मैं जहाँ पर राइड करूंगा वहाँ पर तो आई डोंट थिंक कि बारिश ज़्यादा होगी बीच में, बट वो अपनी मुंबई जैसी बारिश नहीं होगी। अभी सब कुछ चार्ज भी करके रखना है मुझे, लैपटॉप, कैमरा, गोप्रो, पावर बैंक, मोबाइल। तो टोटल 5 या 6 चीज़ें हैं जो मुझे चार्ज करके रखना है। यही है मेरी कहानी। इस कहानी के लिए लाइक ज़रूर करके जाना। सो आई होप कि ये जो डे 4 है आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। आई थिंक आई शुड एंड माई वीडियो ओवर हियर गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सूर्या डायरीज फॉर मोर सच ट्रैवलिंग वीडियोज़। गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, कीप ट्रैवलिंग। हे ठेवून देतो इथे पुढा बस सगळे आले आता जिंदगी में। चलो उठाओ। जिंदगी में पहली बार मैंने बकरी को बिस्किट खाते हुए देखा है। पहले फुर्सत से बात